हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा और स्पेशल प्रसाद, मोदक। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव के समय मोदक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एंड हम जब गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो सबसे पहले मोदक का ही भोग लगाया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो एकदम ही बेसिक सा मोदक बनाते हैं जो घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाए एंड आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हम खसखस, जिसको हम पॉपी सीड कहते हैं और बंगाली में इसको हम पोस्तो कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको अराउंड 1 टेबल स्पून पॉपी सीड लेके इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जब तक कि इसमें से एक खुशबू ना आ जाए तब तक आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ड्राई हो गया है रोस्ट? इसका हल्का सा कलर चेंज होगा एंड एक खुशबू आएगी इसमें से। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये निकाल लेना है। नाउ सेम पैन में हम पानी गरम करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 कप राइस फ्लावर के लिए मैंने 1.5 कप वाटर लिया है। तो आपको उस हिसाब से, ये बेसिक मेजरमेंट है, उस हिसाब से आप अपने रेसिपी को डबल ट्रिपल या कम कर सकते हो। अब पानी में आपको थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा सा घी डालना है। ये घी और नमक हम इसलिए डालते हैं, नमक तो बहुत ही बेसिक है क्योंकि राइस फ्लावर में थोड़ा सा टेस्ट चाहिए नमक का, और घी हम डालते हैं ताकि हमारा फ्लावर जो है वो बहुत ही शाइनी बने। तो यहाँ पे एक क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। आपको ये राइस फ्लावर तभी डालना है जब पानी एकदम बॉयल हो जाए। जैसे ही पानी बॉयल होगा आपको ये फ्लावर ऐड करना है, चावल का आटा, और उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड गैस के फ्लेम को लो कर देना है। लो करके आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। एंड देन वंस 1 से 2 मिनट हो जाता है, देन स्विच ऑफ द गैस फ्लेम एंड इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए, सो दैट ये जो चावल का आटा है ना, ये खुद में ही इसका पूरा मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब कर ले। आप अगर इस तरह से करोगे तो आपका मोदक बहुत ही सॉफ्ट निकल के आएगा और उसका आटा भी बहुत अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन में बनाया है, तो मैंने 300 डिग्री पे रख के ये पूरा बनाया था। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के 1 से 2 मिनट कुक होने देंगे एंड देन कुक होने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग मोड पे छोड़ दूँगी। अब जो है इसका स्टफिंग, वो स्टफिंग हम बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ पे एक गुड़ का सिरप बनाऊंगी। तो कभी भी जब आप गुड़ का सिरप बना रहे हो तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप पहले पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल जो गुड़ का पीस आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये जैगरी पाउडर था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। वर्ड ऑफ कॉशन, जब आप गुड़ के साथ काम कर रहे हो, गुड़ का सिरप बना रहे हो, तो प्लीज़ बच्चों को इससे दूर रखें और आप भी बहुत संभल के इसको बनाएं, बिकॉज़ गुड़ जो है बहुत जल्दी ऐसे ना उछल के बाहर निकलता है आपके पैन से एंड इससे ना जलने की खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो माई मॉम हैड एन एक्सीडेंट विथ लेजिट बॉइलिंग जैगरी वंस। तो इसलिए मैं गुड़ के साथ बहुत ही संभल के काम करती हूँ। ये छींटा बहुत मारता है और स्किन जल जाने का चांस रहता है। तो एज़ यू कैन सी कि गुड़ का जो लिक्विड है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। अब मोदक का जो फिलिंग है वो बहुत सारी चीज़ों से बनता है, कभी कभी कुछ लोग खोए से भी बनाते हैं, बट दिस इज़ द एक्चुअल मोदक विच मराठी पीपल मेक एट होम, जिसमें हम नारियल डालते हैं। तो जो मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं दे कैन रिलेट टू दिस। हम संक्रांति में जो पीठे बनाते हैं वो पीठे का भी मोर और लेस सेम ही रेसिपी होता है। उसके बाद आप इसमें खसखस ऐड करोगे एंड कार्डमम पाउडर ऐड करोगे। तो कार्डमम पाउडर मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 टीस्पून ऐड किया है फॉर द फ्लेवर, एंड पॉपी सीड्स तो मैंने ऐड किया ही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो जैगरी पाउडर है वो खौल रहा है, राइट। तो एट दिस पॉइंट लोअर डाउन द फ्लेम एंड ओपन करके इसको कंटिन्यूअस चलाते रहो, सो दैट आपका जो नारियल है वो अच्छे से पक जाए और आपका स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छा बने। तो स्टफिंग को आपको थोड़ा सा गीला रखना है क्योंकि वो जब ठंडा होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ऐसे सिकुड़ जाएगा और प्रॉपर वो स्टफिंग बन जाएगा। तो आप देखते रहिए कि मैं किस कंसिस्टेंसी पे लाके स्टफिंग को बंद कर रही हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड। कलर भी आपका चेंज हो जाएगा स्टफिंग का
बस इसके बियॉन्ड आपको इसको कुक नहीं करना है। एंड ये स्टफिंग अब रेडी है। स्टफिंग को हम निकालेंगे एक प्लेट में और उसको भी अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको स्प्रेड करके आपको ठंडा कर लेना है। तो ये जो आपका स्टफिंग बनेगा, इसको आपको प्रॉपर ठंडा करना है। एंड हमारा जो आटा हमने लगाया है उसको आपको वार्म रखना है, उसको ठंडा नहीं करना है। एकदम वार्म जब होगा तो हम उसको नीड करेंगे, अच्छे से उसको गूँधेंगे और चावल के आटे का एक अच्छा डो बनाएंगे। तो अभी चावल का आटा जो है 5 से 6 मिनट का उसको स्टैंडिंग टाइम मिल गया ऑफ द फ्लेम, और अब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लीज़ बी कॉशियस, ऐसे रेसिपी बनाते टाइम चांसेस होते हैं कि थोड़े हाथ जल जाएं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आटे का जो डो है वो वार्म होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने मेरे साइड से एक थोड़ा सा घी ऐड किया है। यूजुअली ऐड नहीं होता है, बट आई फेल्ट कि अगर आप घी ऐड करोगे ना तो आटा जो है और नरम हो जाता है, शाइनी होता है और इसका डो और अच्छे से बनता है। तो एज़ यू कैन सी कि मैं यहाँ पे डो बना रही हूँ। थोड़ा गर्म है तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है इसको हाथ में पकड़ने के लिए। तो थोड़ी देर बाद आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एंड वार्म है ये, इसको अच्छे से आपको गूंदना है जब तक कि ये पूरा डो एक साथ ना आ जाए और सॉफ्ट एंड स्मूथ ना हो जाए। तो डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। आप अभी कैसे समझोगे कि आपका डो बन गया है? छोटा सा बॉल लो, छोटा सा इसका राइस फ्लावर का बॉल लो और उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे सर्कल बनाओगे तो देखो एकदम प्लेन सा आपका बॉल बन चुका है। सो नाउ इसको आप कवर करके रखोगे एक गीले क्लोथ के साथ, सो दैट आपका आटा ड्राई ना हो जाए। नाउ मी बीइंग फर्स्ट टाइम मैं मोदक बना रही हूँ, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं अपने हाथों से बनाऊँ, लाइक मोल्ड का यूज़ ना करूँ, बट वो मेरे से हो नहीं पाया। सो आई एम यूजिंग मोल्ड ओवर हेयर। बट येस, नो इश्यूज़, मोल्ड से भी बहुत अच्छा मोदक बन के निकलता है। एकदम क्यूट से प्यारे से मोदक बन के निकले हैं। तो ये मोदक का मोल्ड है, ये आपको एल्युमिनियम स्टील में भी मिल जाएगा। मैंने प्लास्टिक का ही लिया है बिकॉज साल में एक दो बार ही बनाना होता है, एक ही बार तो बनाना होता है। तो अभी हम मोल्ड लेंगे। मोल्ड में आपको चावल के आटे को डालना है अच्छे से। तो आप देखिए कि मैं कैसे कैसे स्टेप फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया, ठीक है। और अब आपको इसको उंगली अंदर डाल के अच्छे से पूरे मोल्ड में आपको फैलाना है, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग जाएगा। और स्टफिंग डालने के बाद बैक साइड में आपको फिर से थोड़ा सा चावल के आटे का डो लगा के उसको क्लोज़ करना है। तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस, क्योंकि मोल्ड से उंगली कट सकती है आपकी। तो मैं कैसे बना रही हूँ आप वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो आप एकदम परफेक्ट मोदक बना सकते हो विद द मोल्ड। एंड अगर कोई अपने हाथों से बनाता है, माई मराठी फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कैसे बनाते हो। आई वुड लव टू लर्न दैट।
तो अभी हमें मोल्ड को खोल के मोदक को अंदर से निकालना है। ये मोल्ड भी मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैं इसको हैंडल कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओपन किधर से होता है। इट टुक मी कपल ऑफ सेकेंड्स टू फिगर आउट कि ओके ठीक है ऐसे ओपन होता है। बट वंस आई फिगर्ड इट आउट, मेरे को 10 से 15 मिनट लगे बाकी के सारे मोदक बनाने के लिए। तो एज यू कैन सी इट केम आउट सो परफेक्ट एंड लाइक आई डोंट नो, आई एम फाइंडिंग इट वेरी क्यूट। लाइक गणेश जी भी क्यूट होते हैं एंड गणेश जी का मोदक भी क्यूट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ढेर सारे मोदक बना लिए एंड गाइज आई डोंट नो, दीज आर लुकिंग वेरी क्यूट। लाइक आई डोंट नो, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है। ओके, तो नाउ कम्स द मेन पार्ट, इसको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए भी इट हार्डली टेक्स 5 to 7 मिनट्स। तो मेरे पास ये स्टीमर है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा घी जो है उसको ब्रश कर ले रही हूँ सो दैट आपका मोदक जो है नीचे से चिपक ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रश कर लिया हमारे स्टीमर को। अब हर एक मोदक को ऐसे कटोरी में एक पानी लेके एक बार उसमें डुबो के एंड देन आपको स्टीमर के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, स्टीम होने के बाद मोदक जो है ड्राई नहीं होगा, मोदक सॉफ्ट रहेगा एंड जूसी रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके जो है सारे मोदक अभी स्टीम होने के लिए रखूँगी। नाउ आई वॉन्टेड टू डेकोरेट इट लिटिल बिट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वाइट मोदक उतना मेरे को आँखों में प्लीजिंग नहीं लग रहा था। तो व्हाट आई डिड इज़ दैट, केसर के स्ट्रैंड्स मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कश्मीर से ला के दिया था मुझे केसर ओरिजिनल। तो मैंने उसको क्या किया, एक एक स्ट्रैंड लेके एक एक मोदक के ऊपर लगा दिया। तो इससे जब वो स्टीम होगा ना, उसका एक प्यारा सा येलो सा कलर निकल के आएगा आपके मोदक के ऊपर, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल। और बस अब इसको ढक के स्टीम करो ऑन हाई फ्लेम फॉर 5 to 7 मिनट्स एंड यस, मोदक इज़ रेडी।
सुपर सॉफ्ट, सुपर डिलीशियस एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक सो क्यूट, लाइक अ बेबी। आई डोंट नो वाई, लाइक आई डोंट नो मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, बट येस दिस इज़ वेरी क्यूट टू मी एटलीस्ट। हमारे गन्नू जी भी बहुत क्यूट होते हैं एंड उनका प्रसाद भी उतना ही क्यूट है। सो या हेयर कम्स योर मोदक। और इसको सर्व करने के लिए आपको इसके ऊपर गरम घी डालना होता है एंड देन ये खाया जाता है। एंड इट टेस्ट सो गुड विथ मेल्टेड घी ऑन टॉप ऑफ इट। Like guys, even if you are not Marathi, even if you do not stay in Maharashtra, please try this at your home. And my Bengali friends, आप लोग इसके साथ और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज हमारा बंगाली कल्चर में जो पीठे बनता है इन संक्रांति इज़ ऑल्सो 80 to 85% सेम ऑफ मोदक. So yeah, that's all for today. I hope you guys liked it. Do subscribe to the channel and please take care. Bye.